अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल होने के पीछे मत भागो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, सफलता कदम चूमेगी। बेसिकली वैसा एम्प्लॉय बनो जिसके बिना कंपनी ही ना चल सके, वैसा स्टूडेंट बनो जिसके बिना क्लास अधूरा हो, वैसा गेस्ट बनो जिसके बिना महफिल सूना सूना लगे, वैसा इंसान बनो जिसके बिना कोई ना रह पाए। लोग चुटकियों में तुम्हारी वैल्यू करेंगे, बहुत वैल्यू करने लगेंगे तुम्हारी। आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने यही दे दिया, लेकिन अगर इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हो कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, वैल्यूएबल कैसे बने, तो मेरे प्यारे भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 10 ऐसी बातें जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आप जहां भी रहोगे बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बन के रहोगे। लोग आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको खोने से डरेंगे, लोग आपको पाना चाहेंगे। अगर कोई इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता है तो हम ना उसको प्रूव करने में लग जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। हम चाहते हैं कि जबरदस्ती ये इंसान माने कि हम वैल्यूएबल हैं। ये मान क्यों नहीं रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली रोड से जा रहे हो, किसी को आप टक्कर मार देते हो, वो बंदा बोलता है अबे अंधा है क्या? तो आप उसको ना बोलने लगते हो, तू मेरे को जानता है, तू मेरे बाप को जानता है, तेरे को खड़े खड़े उठवा लूंगा, तू मेरे पावर को नहीं जानता है। इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा। बेसिकली आपने यहां पर ट्राई किया कि आप खुद को ज्यादा वैल्यूएबल दिखाओ उससे, आप खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाओ उससे, बट वो मानेगा ही नहीं ये चीज। सिमिलरली किसी भी सिचुएशन में अगर आप ये प्रूव करने की कोशिश करोगे कि आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, तो सामने वाला इंसान बिल्कुल नहीं मानेगा कि आप वैल्यूएबल हो, वो आपकी और कम वैल्यू करने लगेगा। बेसिकली आपको कभी भी दूसरों की नजरों में खुद को वैल्यूएबल प्रूफ करना ही नहीं है, आपको ना खुद के अंदर से वैल्यूएबल बनना है। ये चीज समझो, तुम्हारा गोल किसी के नजरों में वैल्यूएबल बनना नहीं, खुद को वैल्यूएबल बनाना है। लोगों को कितना भी प्रूव कर दो ना, वो वही समझते हैं जो उनको समझना होता है। दो व्यक्ति एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बंदा बहुत कम मेहनत करता है, एवरेज मेहनत करता है, एक बंदा पूरी जान लगा देता है उस ट्रॉफी को पाने के लिए, उस कंपटीशन को जीतने के लिए। क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिंपल, जिसने ज्यादा मेहनत करी है वही जीतेगा। आफ्टर ऑल ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट, राइट? सिमिलरली क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप लोगों की रिस्पेक्ट पाने के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो? क्या आप एक्चुअल में वैल्यूएबल हो? ऐसा क्या है आप में जो लोग आपकी वैल्यू करें? एक चीज याद रखो हमेशा, वैल्यू उसकी होती है जो डिजर्व करता है उसको। रिस्पेक्ट, वैल्यू फ्री में नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। और जो इसका हकदार होता है ना, उनमें कुछ ऐसे यूनिक क्वालिटीज होते हैं जो आम इंसान में कभी भी मौजूद नहीं होते हैं। बेसिकली जब आप खुद में और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, तब आप वैल्यूएबल बनोगे। करीब 90% लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यार मुझे ना सक्सेसफुल बनना है, मुझे ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। मैं अगर सक्सेस पा लूंगा तो कितने लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं अगर अनसक्सेसफुल रह गया तो, अगर मैं अनसक्सेसफुल रह गया तब क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब चीजों को सोचने के बाद आप नाकारा बन जाते हो, फिर आप ना सक्सेस अचीव कर पाओगे और ना ही वैल्यू। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना होगा, इन दोनों चीज को अचीव करने के लिए मेन चीज है हार्डवर्क। हार्डवर्क इतना ज्यादा करो, ना पास्ट देखो ना प्रेजेंट देखो, सिर्फ हार्डवर्क करते रहो और अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ। जब आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो, माहिर खिलाड़ी बन जाते हो, तो सक्सेस तो मिलती ही है, आपको इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है ना कि पूछो ही मत। गाइस, ये करवा सत्य याद रखना, एक इंसान दिल से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते अगर वो लो स्टेटस वाला है, गरीब है। तो हमारी दुनिया ऐसी है ना कि हम ना लोगों को कपड़े को देखकर जज करते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। बेसिकली अगर आपको आज के टाइम में रिस्पेक्ट पाना है तो आपको पैसा और पावर कमाना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे इतनी सी बात के लिए इतना हार्ड टास्क, अमीर बनना पड़ेगा अब मुझे? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी हार्ड टास्क नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, द सक्सेसफुल पर्सन मेक्स अ हैबिट ऑफ डूइंग व्हाट द फेलिंग पर्सन डजंट लाइक टू डू। बेसिकली एडिसन साहब का कहना है कि एक बंदा जो जो हैबिट्स को यूज करके सक्सेसफुल बनता है, फेलियर्स को वो हैबिट्स पसंद ही नहीं आते। तो आपको ना वो हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स अपनाकर सक्सेसफुल बनना है। बहुत इजी है, अच्छे हैबिट्स बनाओगे, अमीर भी बन जाओगे, सक्सेसफुल भी बन जाओगे।
अक्सर हम लोगों को वो चीजें भी बोल देते हैं जो हम खुद सहन नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखो, लोगों को ना वो चीजें ही बोलो जो तुम खुद सहन कर सकते हो। लाइक तुम ऑफ कोर्स किसी का अपशब्द, किसी का टॉन्ट मारना, अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब चीजें सहन नहीं करोगे, तो तुम्हें भी किसी को बोलने का हक नहीं है। जितना ज्यादा हम्बल तरीके से, मीठे स्वर में आप लोगों से बात करोगे, उतना ही ज्यादा आप लोकप्रिय बनते जाओगे। आपको पता है, वैल्यू बढ़ाने के लिए दिखाना पड़ता है कि आप वैल्यूएबल हो। एंड ऑफ कोर्स ये तभी होगा जब आप सामने वाले से बहुत प्यार से बात करोगे एंड वो बार बार चाहेगा आपसे बात करना। तो याद रखना, आजकल कोई किसी का सहता नहीं है। क्यों सहेगा? कोई खाना खाता है आपका? नहीं ना। तो याद रखना, जितना हम्बल रहोगे, सामने वाला उतना ही हम्बल रहेगा। जितना सामने वाले की वैल्यू करोगे, वो भी उतना ही वैल्यू आपको लौटा कर देगा। वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ना एक कॉमर्स का रूल समझना पड़ेगा। वैल्यू इसी से बढ़ती है एक्चुअली। बेसिकली ये रूल कुछ इस तरह है कि किसी चीज का सप्लाई जितना ज्यादा होगा, उतना उसकी वैल्यू कम होगी, और किसी चीज का सप्लाई जितना कम होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर जिंदगी में वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अवेलेबल कम होना सीखो लोगों के लिए। जितना तुम लोगों के लिए अवेलेबल होगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें वेला समझते हैं। वो समझते हैं कि इसके पास कोई खास काम नहीं है, ये ऐसे ही वेला है। जैसे ही तुम किसी की जिंदगी में अपना सप्लाई बहुत ज्यादा देने लगते हो, तो वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है। बिकॉज यू नो, सप्लाई ज्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो कभी भी किसी की जिंदगी में उतना ज्यादा प्रेजेंट ही मत रहो कि वो तुम्हारी वैल्यू ना करे। बट मेक श्योर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपका साथ देते हैं, उनको टाइम दो अपना काम धंधा करने के बाद। हमें ऐसा इंसान बहुत पसंद होता है जिनके साथ बात करके, जिनके साथ टाइम स्पेंड करके हमारा ना दिन बन जाता है, हमें बहुत बेटर फील होता है। लाइक इनके साथ ना हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, ये हमें अप्रिसिएट करते रहते हैं, हमें सही गलत के बारे में बताते हैं, हमें गोल्स को लेकर मोटिवेट करते हैं। बेसिकली अपने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स हमारे माइंड में फीड करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। एंड इसलिए स्पेशली हम इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेन थिंग है, आप किसी के लाइफ में जाते हो, उसके 3 क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपसे चिपक जाता है, वो आपको खोने से डरने लगता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगता है। पॉइंट नंबर 1, मोटिवेट करना। बेसिकली हर एक इंसान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डिमोटिवेट होता है। उसको उस टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जो बंदा उसको उस टाइम मोटिवेट करता है, वो उसके लिए बहुत क्लोज हो जाता है। सेकेंड, हैप्पीनेस। अगर आप किसी के लाइफ में हो और उसकी खुशी की वजह हो, तो ना कहीं वो इंसान आपसे इस तरह चिपक जाएगा कि आपको छोड़ना ही नहीं चाहेगा। और थर्ड होता है सही गलत बताना। जहां आजकल के टाइम में लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और मुंह पे तारीफ करते हैं, वहां अगर आप सामने वाले को सही गलत बताते हो कि यार ये तुमने गलत किया है और ये तुमने बहुत सही किया है, तब वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो मुंह पे सही गलत बता सकें। कहा जाता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पकड़े गए थे, रावण के समक्ष उनको ले जाया गया। रावण ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे बेटे को मारा क्यों? तो उन्होंने कहा था, जय मोहि मारा तय मोहि मारी। मतलब उसने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा। तो हमारे हनुमान जी भी टिट फॉर टैट रूल फॉलो करते हैं। तो आपको तो बिल्कुल करना चाहिए। जो इंसान जैसा बिहेवियर रखता है आपके साथ, उसके साथ वैसा ही बिहेवियर रखो। अगर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो छोड़ दो। तुम भी उसकी वैल्यू मत करो, भाड़ में जाए। जब वो समझेगा तुम्हारी वैल्यू, एक्चुअली समझ आएगा, क्योंकि अभी तुमने बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दिया उसको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, भाव खा रहा है अभी। तो जब तुम वैल्यू करना छोड़ दोगे, तब उसको समझ आएगा कि यार इतना अच्छा बंदा था, वैल्यू दे रहा था, मैंने ऐसे बेवकूफ़ी करी, अब वो भी वैल्यू नहीं कर रहा है। मेरे स्कूल टाइम में एक मेरा मित्र हुआ करता था। वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। लाइक उसको ना कोई भी कुछ काम बोलता था वो कर देता था, और इस वजह से स्कूल के सारे लड़के लड़कियां बहुत सारे काम उसको बोलते रहते थे और वो करता रहता था सबके लिए। लोग उससे काम निकलवाते थे और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था लोगों की, वो ना सबको आप कह के बोलता था, लेकिन फिर भी लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। एक टाइम इसको लगा कि ये
लोगों के लिए और ज़्यादा काम करे, उनकी और ज़्यादा वैल्यू करे, तो शायद वो इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। बट स्टिल वो लोग इसका मजाक उड़ाते रहे। ये कितना भी ज़्यादा काम करता, कितना भी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता, वो इनका मजाक उड़ाते ही थे। एक दिन वो बहुत ज़्यादा सैड था, तो मैंने उसको बोला कि यार तू धीरे धीरे करके सबको ना बोलना स्टार्ट कर दे, किसी के लिए काम मत कर। और उसने ऐसा ही किया, वो धीरे धीरे करके ना सबको ना बोलने लगा। एक टाइम में ऐसा हो गया कि उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए और लोग उसको पसंद नहीं करने लगे। बट एट द एंड लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। उसने स्टैंड लिया, इस वजह से लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। उस दिन मुझे ना एक बहुत बड़ी सीख मिली। तुम्हें पता है, अगर खुद को लिमिटेड नहीं रखोगी तो रद्दी के भाव बिक जाओगी। कुछ यूं समझो कि ये दुनिया जो है आपका मिरर है। मतलब आप खुद को जैसे देखोगे, आप जैसे दिखोगे, वैसा ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। मतलब अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो ये दुनिया वाले तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। कोई भी इंसान आपकी वैल्यू तभी करेगा जब वो देखेगा कि आप पावरफुल हो, आप में कॉन्फिडेंस है। ये कब दिखेगा? जब आप खुद की वैल्यू करते रहोगे। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करते, खुद में इनसिक्योर होते हो, तब तक आप सामने वाले के सामने खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। खुद की वैल्यू तुम तभी करोगे जब तुम खुद से सेटिस्फाई होगे। खुद से सेटिस्फाई तुम तभी होगे जब तुम वो काम करोगे जिससे तुम्हें डर लगता है। तो हमेशा वो सब काम करते रहो जिससे तुम्हें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बाइक चलाने से डर लगता है तो तुम बाइक चलाओ, चला के देखो क्या होता है। गिर थोड़ी जाओगे। अब एक दो बार गिर भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली जब तुम अपने फियर्स को फेस करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यार, तुम्हारे पर्सनैलिटी में ना दम है और तुम खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, एडवाइस चाहिए, मेंटोर की ज़रूरत है, माई टिप्स टीवी कंसल्टेंसी सर्विस यूज़ करें। थोड़ा सा पे करना पड़ेगा लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्री है। एंड भाई, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आपको भाई अलग अलग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, जाओ फॉलो करो एंड वीडियो को दबा के शेयर करो यार। ऐसे वीडियो शेयर नहीं करोगे तो क्या करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।